आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई केवीएस एनवीएस के इंटरव्यू में डेमो टीचिंग को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डेमो टीचिंग ही आपका 50% सिलेक्शन करवा देगी। आपका पूरा इंटरव्यू कैसा भी जा रहा हो, अगर आपकी डेमो टीचिंग बढ़िया गई है तो आप 100% सिलेक्टेड होंगे। इसके अलावा जब आप डेमो टीचिंग परफॉर्म करेंगे तो क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम डेमो टीचिंग प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो हमसे रैंडम टॉपिक पूछ लेते हैं या रैंडम टॉपिक पढ़वा कर भी देख लेते हैं। तो वो कैसे रैंडम टॉपिक प्रिपेयर करना है, हमें सब कुछ पूरा डेमो टीचिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सिंगल वीडियो आप लोगों की डेमो टीचिंग को सुपर्ब लेवल पर ले जाएगी। अब सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू दो पार्ट्स के अंदर होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड और एक डेमो टीचिंग राउंड। अब पर्सनल इंटरव्यू राउंड के अंदर आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, आपके बायोडाटा के बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपका ये पर्सनल इंटरव्यू राउंड उतना अच्छा नहीं जा रहा होता, लेकिन अगर आपका डेमो टीचिंग बढ़िया लेवल पर है, एकदम सुपर्ब लेवल पर है, तो आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरव्यू के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड बहुत अच्छा भी चला जाता है, लेकिन आपका डेमो टीचिंग अच्छा नहीं जाता है, तो भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो डेमो टीचिंग की है। अगर उसे सही कर लिया तो कुछ भी सही करने की ज़रूरत नहीं है, और वो गलत है तो चाहे कितना भी कुछ सही कर लो, वहाँ इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला। अब बात करते हैं डेमो टीचिंग कैसे प्रिपेयर करें। देखो, डेमो टीचिंग के सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। सपोज़ अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और इसके अलावा अगर आप ईवीएस से करना चाहते हैं तो आप ईवीएस को चौथे सब्जेक्ट के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट से अगर हम देखें तो 2-2 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो इन टोटलिटी आपके 8 टॉपिक्स हो जाते हैं। तो कम से कम 6 से 8 टॉपिक्स आपको पीआरटी लेवल पर प्रिपेयर करने हैं, हर सब्जेक्ट के 2 टॉपिक्स मिनिमम। इसी की जगह अगर आप टीजीटी कैंडिडेट है तो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के टीचर होंगे आप, तो 6 क्लास से लेकर के अगर 10th क्लास के बीच में, यानी इन 5 क्लासेस की अगर आप 2-2 टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो तकरीबन 10 टॉपिक आपके बनते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 10 नहीं करना चाहते तो 1-2 6th एंड 7th के कर सकते हैं, एंड इसके अलावा 9th एंड 10th के टॉपिक्स कर सकते हैं। तो कुछ टोटल मिला करके 6 से 8 टॉपिक्स आप टीजीटी लेवल पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजीटी लेवल पर हैं तो आपको 11th-12th के कम से कम 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने चाहिए। आप 6 टॉपिक्स में 3 आप 11th क्लास के कर सकते हैं और 3 आप 12th क्लास के कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम 5-6 टॉपिक्स या 7-8 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके पास वैरायटी रहेगी। और इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप क्या टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं। आपने बोला कि भाई मैं ये टॉपिक प्रिपेयर करके आया हूँ। अब सुबह से वही बच्चे जितने भी इंटरव्यू देने गए होंगे इस रूम में और वही टॉपिक वो प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो मना कर देंगे कि नहीं ये टॉपिक छोड़ो, कोई और टॉपिक बताओ। फिर आपके पास ऑप्शन होगा दूसरा टॉपिक पढ़ाने का। दूसरा टॉपिक अगर वो मना करते हैं तो फिर आपके पास तीसरा टॉपिक पढ़ाने का ऑप्शन होगा। तो इसलिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे, अगर वो मना करते हैं तो आप दूसरा टॉपिक सजेस्ट कर सकें। इसलिए मैक्सिमम टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाएं। और हो सकता है कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर किया हो तो वो खुद से ही वो टॉपिक आपको दे दे जो आप प्रिपेयर करके गए हैं। और दूसरी चीज़, डेमो टीचिंग जब भी आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो कभी भी इंटरव्यूअर से ये मत कहें कि सर आप बताइए कौन सा टॉपिक आप मुझे पढ़ाना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है और यहाँ पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि अब इंटरव्यूअर सोचेगा कि भाई ये ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ रहा है, चल इसका कॉन्फिडेंस चेक ही कर लेते हैं। तो वो एक ऐसा टॉपिक दे देगा जहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब ये तो रही बात कि कितने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन सी क्लासेस से उठा सकते हैं हम वो टॉपिक्स। अब बात करते हैं कि डेमो टॉपिक कितनी देर का होना चाहिए। देखो, डेमो टॉपिक आपका मिनिमम अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट भी दिए गए हैं, कई बार 10 मिनट भी दिए गए हैं, कई बार 15 मिनट भी दिए गए हैं। तो आपको जो डेमो टॉपिक प्रिपेयर करना है उस डेमो टॉपिक के अंदर 5 मिनट का भी डेमो टॉपिक होना चाहिए, 10 मिनट का भी डेमो टॉपिक होना चाहिए और 15 मिनट का भी होना चाहिए। अब कैसे? मान लीजिए सपोज आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया तो आपको 5 मिनट ही देने वाले हैं, आपको पता नहीं है कि 5 मिनट देने वाले हैं या नहीं। अब 5 मिनट में अगर आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देते रह गए और उन्होंने स्टॉप कर दिया, तो अब इन टोटलिटी अगर वो देखेंगे तो उनके पास कोई लर्निंग नहीं गई, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही गया आपकी डेमो टीचिंग का। तो इससे वो सही जज नहीं कर पाएंगे। तो आप 5 मिनट के अंदर एटलीस्ट इतनी लर्निंग तो दे दें उनको कि अगर आपको 5 मिनट में रोक दिया जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ लर्निंग चली जाए, या आप डेमो टीचिंग में 5 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग दे चुके हो।
अगर वो नहीं रोकते हैं तो 10 मिनट तक स्ट्रेच कीजिए उस टॉपिक को, फिर 15 मिनट तक स्ट्रेच कीजिए। अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा मेंटली कि भाई 5 मिनट में मुझे ये प्रेजेंट करना है, 10 मिनट में ये प्रेजेंट करना है और 15 मिनट में, अगर मैक्सिमम टाइम मिलता है तो 15 मिनट तक स्ट्रेच कर सकते हैं उस टॉपिक को। और किसी भी डेमो टीचिंग के अंदर सबसे पहले बच्चों से ग्रीट करना, सेकंड बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, ठीक है, बोर्ड वर्क करना, प्री कैप और रीकैप कि क्या करने वाले हैं और आज हमने क्या कंप्लीट किया, और साथ ही साथ होमवर्क, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है आपको डेमो टीचिंग के अंदर। 5 मिनट के अंदर आपको ऐसा ना हो कि वो ग्रीट करते रह जाओ, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देते रह जाओ। तुरंत ये सारी चीज़ें करके आपको टॉपिक पर मूव करना है और टॉपिक पर कुछ अच्छी लर्निंग देने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं कि रैंडम टॉपिक कैसे पढ़ाएं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपको रैंडम टॉपिक पढ़ाने का मौका मिलता है, अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जैसे मैथ्स है, मैथ्स में रैंडम टॉपिक पढ़ाना आसान होता है, ठीक है, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपकी मैथ्स के टॉपिक्स पे तो कमांड होती है ऑब्वियसली। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें रैंडम टॉपिक इंटरव्यूअर दे देते हैं, तो रैंडम टॉपिक के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपना ना पूरा जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जितनी भी क्लासेस को आप पढ़ाने वाले हैं, उनके कोर्स को एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। बस एक बार ब्रशअप कर लीजिएगा कि भाई क्या क्या सिलेबस है उसके अंदर। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपको एक बुक देंगे अगर रैंडम टॉपिक पढ़वाना होगा उनको तो, और बुक से उस टॉपिक को पढ़ाने की आपको हेल्प मिल जाएगी। तो रैंडम टॉपिक के लिए आपको परेशान होना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार ब्रशअप कर लेना, रिवाइज कर लेना कि क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। फिर उसके बाद बुक की हेल्प से आपको वो टॉपिक पढ़ाने में मदद मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक पढ़ाना है आपको लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाना है कि ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हों, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हों, उसके अंदर बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी हो, फीडबैक्स भी हों, और क्या कोई एक्टिविटी अगर आपने प्लान किया तो वो एक्टिविटी भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। इस तरीके से आपको डेमो टीचिंग को रखना है। और अगर आपको डेमो टीचिंग प्रिपेयर करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं अपने सब्जेक्ट की डेमो टॉपिक नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, या प्रिपेयर करने के बाद उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्या सही है या नहीं, तो इसके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसको आप इनरोल करा करके अपनी कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही में अपनी डेमो टीचिंग भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज़ भी देने का आपको मौका मिलेगा, जिसकी शुरुआत हमने अभी आज के दिन ही इस नए बैच की है, जिसमें 1999 में आप पूरा फुल फ्लेज इंटरव्यू प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपकी डेमो टीचिंग की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा इस बैच के अंदर। और अलग से आपको कोई भी डेमो टीचिंग या पर्सनल इंटरव्यू राउंड या मॉक इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। बस आपको टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना और उसमें KVS NVS इंटरव्यू बैच में आप इनरोल करा सकते हैं 1999 की फीस दे करके। काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, ध्यान रखिए, क्वालिफिकेशन से भी पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्ट से भी पूछे जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नहीं आंसर आता है तो आप वहाँ पर सॉरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम हो गया है क्वालिफिकेशन हासिल किए हुए। सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें बैकअप मिल जाएंगे आपने अगर अच्छे से अपनी क्वालिफिकेशन हासिल की है तो। अब रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में जो भी डेमो टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाएँ उसकी अच्छे से जानकारी रखें आप, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपका डेमो टॉपिक कोई भी है, उसके ईच एंड एवरीथिंग यानी चारों कॉर्नर टच करना ज़रूरी है, उसके क्रॉस क्वेश्चन से रिलेटेड वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अलावा जितने भी बच्चों ने डेमो टीचिंग प्रिपेयर कर ली है, अपना पूरा इंटरव्यू प्रिपेयर कर लिया और वो चाहते हैं कि मुझे मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल जाए तो मैं अपनी डेमो टीचिंग दिखा सकूं कि डेमो टीचिंग किस लेवल की आपकी प्रिपेयर हुई है या उसमें क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा आपका पूरा ओवरऑल इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सके। तो इसमें मॉक इंटरव्यूज़ हम लोगों ने प्लान किए कि आप सब लोगों को 999 में 5 मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि इंडिविजुअल आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, जिसमें कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन जो आपने की है उसको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, प्लस डेमो टीचिंग परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एंड इसके अलावा कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा आपको डेमो टीचिंग और पर्सनल इंटरव्यू राउंड का, जिससे कि आप और बेटर कर सकें अपने इंटरव्यू या डेमो टीचिंग के अंदर। इसके लिए टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके 999 में आप 5 मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। अलग अलग दिन, किसी भी दिन आप इसको शेड्यूल करा सकते हैं। सभी मॉक इंटरव्यूज़ आपके इंडिविजुअल होंगे और गूगल मीट पर होंगे और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगी।